आइए दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्पोरस पर। साइंस की क्लास में आज हम बात करने वाले हैं हमारे अगले टॉपिक की, जो होगा आपका प्रकाश अपवर्तन पर आधारित घटनाएं। देखिए, आज देखते हैं कौन कौन सी घटनाएं आधारित होती है अपवर्तन पर। देखिए टॉपिक, प्रकाश अपवर्तन पर आधारित घटनाएं। देखिए बच्चों, प्रकाश अपवर्तन पर आधारित घटनाओं पर अधिकतम प्रश्न पूछे जाते हैं। हर एक एग्जाम, जो भी आपके कंपटीशन लेवल का एग्जाम होता है, उसमें इस बारे में क्वेश्चन जरूर एक ना एक पूछ लिया जाता है। तो आज हम बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। तो हम आगे देखते हैं पहली घटना कौन सी होती है। देखो, पहली घटना के लिए लेते हैं जल में रखा, जल में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। देखिए, आपने देखा होगा जल के अंदर या कोई बाल्टी वगैरह में पानी भरा हुआ है और उसमें हमने पेंदे के ऊपर सिक्का रख दिया है। ठीक है, 1 रुपए का रख सकते हो, 5 रुपए का रख सकते हो, सिक्का रख दिया है। और उसके बाद हम उस सिक्के को देखते हैं तो वह हमको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। उसका कारण जो होता है वो होता है अपवर्तन। कारण क्या है उसका? अपवर्तन। कैसे? देखो, प्रैक्टिकली समझते हैं हम। ये जैसे कि अब इसमें पानी भरा हुआ है, ये टप है कोई, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हमने कॉइन रख दिया है। ठीक है, जब प्रकाश इस पे गिरता है, प्रकाश इस पे गिरता है, तो गिरने के बाद अपवर्तित होकर जब ये बाहर निकलेगा, ठीक है, तो ये तो है इसकी पानी की सतह, और इसके बाद माध्यम चेंज हो गया है। दूसरा माध्यम हो गया है वायु। दूसरा माध्यम क्या हो गया है? वायु। ठीक है, ये जल है और ये वायु है। ठीक है, दो माध्यम हो गए। दो माध्यमों में जब प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से क्या होता है? ये विचलित हो जाता है। ठीक है, प्रकाश किरण यूं चल रही है और यहाँ पे मान लीजिए अपनी आंख है। ठीक है, ये आंख है। ठीक है, आंख तक जब प्रकाश पहुंचता है तो आंख के द्वारा उसका जो, यानी कि अपवर्तित जहां से प्रकाश किरण हुई है, तो हमारी आंख उस सिक्के का आभासी प्रारूप को ही देख पाती है। आभासी प्रारूप को ही देख पाती है। ये वास्तविक है, ये आभासी है। आभास होता है कि सिक्का जैसे कि यहाँ पर उठा हुआ है। किस कारण से? अपवर्तन के कारण। किस कारण से? अपवर्तन के कारण। आ गया समझ में आपके किस प्रकार दिखाई दे रहा है? तो हम यहाँ पे जो अपना आंसर होता है इस क्वेश्चन का, तो हम यहाँ पे ये लिखते हैं, प्रकाश सिक्के से परावर्तित होकर जल माध्यम यानी कि सघन माध्यम यानी जल माध्यम से वायु माध्यम जो कि है विरल में प्रवेश करता है, तो यह अपवर्तित हो जाता है। यह अपवर्तित या हम कहें विचलित हो जाता है। विचलित हो जाता है। अतः आंख द्वारा देखने वाले सिक्का
दिखने वाला, आंख द्वारा दिखने वाला सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, प्रतीत होता है। ठीक है, ये आभास हो रहा है। ठीक है, वास्तविक में पोजीशन यहाँ है। ठीक है, यहाँ से जब अपवर्तित होकर प्रकाश चलता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलता है, तो यहाँ से क्या हो जाता है, उसका प्रकाश का जो मार्ग है विचलित हो जाता है, और विचलित होने के कारण आंख के द्वारा जो दिखाई देगा वो उसका आभासी प्रारूप दिखाई देगा। ठीक है, दूसरी घटना हम लेते हैं, जल में रखी पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। ठीक है, जल में रखी हुई कई बार पेंसिल जो होती है जल में रखी हुई होती है, वो भी हमको टेढ़ी दिखाई देती है। कारण सबका एक ही है कि कारण क्या दोगे, वही कि जल में रखी हुई पेंसिल है तो यहाँ से प्रकाश का क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है, और अपवर्तन के कारण हमको वो क्या नजर आती है, टेढ़ी नजर आती है। ठीक है, जैसे कि पेंसिल, ये मान लीजिए पेंसिल है, ये पेंसिल है। ठीक है, और ये इसमें जल भरा हुआ है। ठीक है, इसमें जल भरा हुआ, प्रकाश जब इस पे गिरता है, यहां से ये प्रकाश आ रहा है, प्रकाश। ठीक है, गिरता है तो यहाँ से प्रकाश परावर्तित होगा, परावर्तित होगा तो ये जो सतह है, ठीक है, जो ये सतह है, इस सतह से जब ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ से मूव कर जाएगा, यानी कि यहाँ से विचलित हो जाएगा प्रकाश, और पेंसिल जो है हमको ऐसे ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, क्योंकि आंख हमेशा सीधा ही देखेगी, तो पेंसिल हमको इस जगह पे पोजीशन पे नजर आएगी। तो ये आपकी आंख हुई। ठीक है, तो आंख द्वारा देखेंगे तो पेंसिल यहाँ नजर आएगी। यहाँ भी कारण जो रहेगा वो रहेगा प्रकाश एक पारदर्शी से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश करता है तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित होता है, विचलित होता है। इसी कारण पेंसिल, इसी कारण जल में रखी पेंसिल, जल में रखी पेंसिल, जल में रखी पेंसिल पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है, टेढ़ी दिखाई देती। और कारण एक है तो प्रकाश का अपवर्तन, ये प्रकाश का अपवर्तन है जिसके कारण पेंसिल यहाँ दिखाई देती है टेढ़ी। इसके अलावा जो आता है किसी पानी पे या जल पे आधारित, जल से भरी बाल्टी का पेंदा, पेंदा उथला हुआ दिखाई देता है, उथला हुआ दिखाई देता है। ये कई बार जो जल का कुएं के बारे में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन की, जो जल का कुआं होता है उस जल के कुएं का जो पेंदा होता है ऊपर उथला हुआ है, उठा हुआ दिखाई देता है।
तो उसका कारण भी एक सा ही है, चाहे हम बाल्टी की बात करें, चाहे हम इसमें कुएं की बात करें, कुएं का पेंदा हो, चाहे बाल्टी का पेंदा हो, चाहे अपने जो वाटर टैंक होता है उसका पेंदा हो, सभी में एक जैसा ही कारण है कि वहां भी ऐसा ही सिस्टम है कि जो इस टाइप से अगर ये ट्यूबवेल है, आपकी डगवेल है, ठीक है, ये आपके डगवेल हो गया या जिसको हम कहें कुआ, ठीक है, कुआ है। तो यहाँ भी यही प्रोसीजर होगा कि यहाँ से जब परावर्तित प्रकाश किरण बाहर निकलती है, ठीक है, तो ये अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, जहाँ तक जल है, जिस मानो यहाँ तक जल है तो ये थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा या मूव हो जाएगा, तो हमको ये पेंदा इस जगह से निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ भी कारण वही है, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो ये तीन कारण हमने देखे, जल में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, जल में रखी पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है, ठीक है, जल से भरी बाल्टी का पेंदा भी उथला हुआ दिखाई देता है। ये सब तीनों कारण किसके कारण है, आपके प्रकाश अपवर्तन के कारण है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब देखने वाले हैं वो और ज्यादा रोचक है। देखिए, अब जहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं तारों का टिमटिमाना, ठीक है, कैसे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, प्रश्न ऐसा आ जाता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, प्रकाश अपवर्तन की घटना के कारण। इसको देखो बड़ा अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है, और इसके चारों ओर ये वायुमंडल है, ठीक है, वायुमंडल, और इधर भी लिख देता हूं वायुमंडल, ठीक है, ये वायुमंडल है। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए जो वायु का आवरण है उसे वायुमंडल कहते हैं, ये वायुमंडल है, ठीक है। और जैसे ये स्टार यहाँ है और हम इस पोजीशन पे, हमारी जो पोजीशन है उस पोजीशन की बात कर लेते हैं। जैसे हम इस जगह हैं, ठीक है, पृथ्वी के इस जगह पे हमारी पोजीशन है, प्रकाश यहां से चलेगा, ठीक है, प्रकाश तारे से आएगा, आने पर यहाँ देखो वायुमंडल है, इस वायुमंडल के कारण जो सघन वायु की परतें हैं, कभी विरल है कभी सघन है, कभी विरल है कभी सघन है, तो इतनी सारी चार परतों में से जब प्रकाश गुजरता है तो बार बार इसका क्या होता है, अपवर्तन होता है, कभी इधर गया कभी इधर गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से जब अपवर्तन होता है तो हमको जो इसकी स्थितियां नजर आती हैं, ठीक है, ये आभासी स्थितियां नजर आएंगी हमको। यहाँ कभी स्टार हमको यहाँ दिखाई देता है, कभी किस कारण स्टार हमको यहाँ दिखाई देता है, ठीक है। तो ये आभासी स्थितियां हमको दिखाई पड़ती है किसकी, स्टार की। तो इसलिए हमको बार बार, क्योंकि वायु की परतें हैं बार बार अपना स्थान परिवर्तित करती हैं, इसलिए बार बार इसकी जो तारे की स्थिति है वो बार बार परिवर्तित होती है आभास के रूप में। तो इसलिए हमको ये तारे बार बार क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, कभी यहाँ दिखा कभी यहाँ दिखा, तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे तारा बार बार क्या कर रहा है, टिमटिमा रहा हो। पुस्तक जो हम कॉन्सेप्ट को लिखते हैं, कॉन्सेप्ट को लिखने के लिए ऐसा है, जब प्रकाश तारों से या तारे से पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी पर आता है, तो
वायुमंडल वायुमंडल की विभिन्न विभिन्न परतों से गुजरता है, विभिन्न परतों से गुजरता है। इन वायु की सघन व विरल परतों से गुजरने पर प्रकाश का बार बार अपवर्तन होता है, प्रकाश का बार बार अपवर्तन होता है, बार बार अपवर्तन होता है। इस कारण तारे की आभासी स्थितियां पृथ्वी से दिखाई देती है। यही कारण है तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। आ गया समझ में आपके? ठीक है, तो इस प्रकार हमसे ये टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ वायुमंडल के द्वारा प्रकाश का, तारों से आने वाले प्रकाश का क्या कर दिया जाता है, अपवर्तन कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, अब लेते हैं, देखो नेक्स्ट, यहाँ पे जो रहेगा टॉपिक आपका, वो लेते हैं सूर्य या सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य 2 मिनट पहले व 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। क्यों? इसको भी कॉन्सेप्ट समझिए। देखो क्या होता है, जैसे भी सूर्य उदय होने वाला होता है, जो भी उसका टाइम होता है, ठीक है, अखबार में लिखा हुआ आता है टाइम कितने बजे उदय होगा सूर्योदय, ठीक है। उस टाइम जब हमें सूर्य को देखते हैं तो उस टाइम से पहले ही हमको, यानी कि सूर्य अपने एक्सिस से ऊपर आने से पहले हमको दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। ऐसा ही सूर्यास्त के समय होता है, सूर्य एक्सिस जो उसका क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा से नीचे चला जाता है, फिर भी हमको 2 मिनट तक वो दिखाई देता रहता है। आखिर उसका कारण क्या है? कारण वैसे हम पढ़ रहे हैं, प्रकाश अपवर्तन के कारण है, ठीक है, ये हमको याद रखना है। इसको कॉन्सेप्ट को देखो, समझने के लिए देखो, ये पृथ्वी है, ठीक है, और वही इसका ये वायुमंडल है, ठीक है, और ये इसकी क्षैतिज रेखा, ठीक है। इस क्षैतिज रेखा से इधर हम मान लेते हैं ये आपका पूर्व हो गया, और ये इधर मान लेते हैं पश्चिम हो गया, ठीक है, डायरेक्शन हो गई है। ये क्षैतिज रेखा है ही आपकी, ठीक है। सूर्य उदय इससे ऊपर आएगा तब होगा, तो मान लीजिए जैसे सूर्य भी यहाँ पर है, थोड़ा पास में बना दिया, दूर बना दे, ये सूर्य है,
ठीक है, ये सूर्य है। अब ये क्षैतिज रेखा से नीचे है तो अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहां से जब प्रकाश चलता है, ठीक है, यहां से प्रकाश जब चलता है तो इस वायुमंडल, क्योंकि सुबह के टाइम वायु क्या होती है, ठंडी होती है, और ठंडी वायु अधिक सघन होती है गर्म वायु के अपेक्षा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाता है, इस सघन वायु को जब ये क्रॉस करता है, ठीक है, तिरछा क्रॉस करता है, तिरछा क्रॉस करने से वायुमंडल को अधिक पार करना पड़ेगा इसको, और अधिक पार करेगा तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से अपवर्तित हो जाता है। यहाँ से प्रकाश क्या हो जाता है, अपवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये प्रकाश क्या हो जाता है, यहाँ से अपवर्तित हो जाता है। और जब इस पोजीशन से हम सूर्य को देखते हैं तो हमें सूर्य नजर जो आएगा वो इसकी पोजीशन जो होगी वो यहाँ होगी। ठीक है, हमको जो नजर आएगा सूर्य वो इस जगह से नजर आएगा। ठीक है, तो इस दूरी और इस दूरी, यानी ये तो आभासी है, आभासी सूर्य, और ये है वास्तविक, वास्तविक सूर्य। इन आभासी और वास्तविक सूर्य के बीच में 2 मिनट का अंतर पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। और इस 2 मिनट के अंतर के कारण ही सूर्य यहाँ होते हुए भी हमको यहाँ नजर आता है। इसलिए सूर्य उदय होने से 2 मिनट पहले, सूर्य उदय होने से 2 मिनट पहले ही दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। ऐसा कैसा इधर भी होगा, अगर हम सूर्यास्त की बात करें तो इस क्षैतिज रेखा से नीचे जाते ही सूर्य क्या हो जाएगा, अस्त हो जाएगा, सूर्य अस्त हो जाएगा यहाँ पे, इससे नीचे जाते हैं। ठीक है, जब ये नीचे जा रहा होता है तो प्रकाश, क्योंकि वायु ठंडी हो जाती है, और वायु ठंडी हो जाती है तो प्रकाश जब इस वायुमंडल पे गिर रहा होता है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ ये भी क्या हो जाता है, अपवर्तित हो जाता है, और अपवर्तित होकर हमको सूर्य कहाँ दिखाई देता है, यहाँ दिखाई देता है। ठीक है, ये भी इसकी आभासी स्थिति है, आभासी स्थिति है। ठीक है, इस दोनों स्थितियों के वास्तविक यह है और आभासी यह है, इन दोनों के बीच भी 2 मिनट का ही अंतर है, 2 मिनट का अंतर है। ठीक है, इसलिए सूर्यास्त होने के बाद भी 2 मिनट बाद तक हमको दिखाई देता रहता है। ठीक है, तो उत्तर जो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉन्सेप्ट को, तो वो लिखेंगे सूर्योदय व सूर्यास्त के समय वायु अधिक सघन होती है, वायु अधिक सघन होती है। इस सघन वायु को सूर्य की किरणें पार करती है तो यह अपवर्तित हो जाती है, और इस घटना के कारण सूर्य की आभासी स्थिति ही दिखाई देती है, आभासी स्थिति ही दिखाई देती है। और आभासी स्थिति दिखाई देती है, इसलिए आभासी व वास्तविक स्थिति में 2 मिनट का अंतर पाया जाता है। इसलिए यहाँ इसलिए काट देना, आभासी और वास्तविक स्थिति में 2 मिनट का अंतर पाया जाता है, इसलिए सूर्य उदय होने से
2 मिनट पहले दिखना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। आज आपको 5 कॉन्सेप्ट जो मैंने बताए आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इनका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और आज इनको बहुत अच्छे से समझिएगा, 2 बार वीडियो देखिएगा, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट टॉपिक भी लेकर आएंगे जिसमें और अच्छे से आपको अगले कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करते रहिएगा ताकि उत्साह बना रहे और वीडियो और अच्छे से बनते रहें। थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद।